आत्मज्ञाता नाम रखा वो उन्होंने। शक्ति शक्ति। गुरुदेव, हाँ जी, आज दर्शन देंगे गुरुदेव उदय मुनि जी हमारे घर। गुरुदेव अच्छा दानू। हाँ? अच्छा अच्छा जी बहुत गुरुदेव। बढ़िया। हमारी 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 वंदन कहना उनको दोनों की। और वैसे अगर कि आप कहते आत्मदर्शन तभी कहता गुरुदेव। जी गुरुदेव, सुबोधि मैंने कहा महाराज आपके जी। कहने से पहले कह देता। अच्छा अच्छा कह रहे जी तो गुरुदेव। मंगलपाड़ी सुना रहे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। हाँ जी, आज का विषय जो है ना, मुक्ति की युक्तियां, ये बहुत सरल सहज है पूरा विषय। जैसे तो श्रीमद राजचंद्र जी के करने के बाद में कि इसमें क्या है युक्तियों में, कि समस्त प्रभावों से भिन्न एक शाश्वत ज्ञानानंद तत्व मैं हूं। मतलब समस्त जितने प्रभाव है, वो समस्त प्रभावों से भिन्न एक शाश्वत ज्ञानानंद तत्व मैं हूं। बाह्य दृष्टि अशांति एवं अंतर्दृष्टि परम शांति को उत्पन्न करती। एक ही लाइन में सारी बात कह दी कि बाह्य दृष्टि अशांति एवं अंतर्दृष्टि परम शांति को उत्पन्न करती है। अतः समस्त प्रभावों की ओर से उपयोग हटाकर एक ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय उपादेय है। यही उपादेय है कि हम अपना समस्त प्रभावों की ओर से उपयोग को हटाकर एक गायक स्वभाव यानी अपनी आत्मा का ही आश्रय उपादेय है। कितनी ही विषमताएं हों, किंतु स्वभाव का स्मरण मात्र से स्वमेव शांत हो जाती। कितनी भी विषमताएं, कितनी भी विपरीतताएं आपको मिल जाए, कठिनाइयां मिल जाए, उसमें क्या है कि स्वभाव का स्मरण करने मात्र से स्वमेव शांत हो जाता। लेकिन ऐसे में स्वभाव का स्मरण जल्दी होता नहीं है। नहीं, पर करना तो यही है। करना तो यही है। विषमताओं को विषमताएं नहीं समझना, आगे आ जाएगा। आत्मज्ञान में विकल्प नहीं, विकल्पों की शंका भी नहीं। विकल्प तो है कि शंका भी नहीं है। अधिक से अधिक निज संपर्क में रहना ही श्रेयस्कर है। इसके अतिरिक्त निज महिमा से अति दूर जनों का संपर्क तो मुमुक्षु के लिए कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। जो बड़े समीप के हैं उनको छोड़कर निज महिमा से अति दूर, अपनी महिमा कौन सी है? आत्मा की। उसे अति दूर जनों का संपर्क तो मुमुक्षु के लिए कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। ये बात अगर समझ में आती है, सारी बात जो कुछ अभी तक हमने ये 490 क्लासेस में किया ना, उसके हिसाब से ये सार है। ये इतनी ये सार है कि बाह्य दृष्टि अशांति, अंतर्दृष्टि परम शांति को उत्पन्न करे। बाह्य दृष्टि अशांति करेगी, बाहर दृष्टि है वो क्षणिक है। चाहे मेरा क्षणिक उपादान है, चाहे दूसरे का क्षणिक उपादान, वो थोड़ी देर के, क्योंकि संयोगित है। संयोग आता है तो वियोग हो गई, उसके ऊपर तो ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। ज्यादा की बात कि हमारी दृष्टि क्यों हिल जाती है, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने क्यों कह दिया। सारा जो व्यवस्था में पड़ा हुआ उसको तुम कुछ नहीं छेड़ सकते। तो फिर जो जो व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम उस व्यवस्था को संभालो। अब जिसमें तुम्हारा कुछ करना नहीं है, तुम्हारे हाथ से कुछ होना नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तुम्हारा उस पे, उसके लिए तो हम छलांग लगाते हैं, उसमें कूदते हैं। और जो हमें दिया गया कि तू इसमें रह, तू सुरक्षित है, बस इतनी सी बात समझने वाली। अब इसको हम कैसे अभ्यास में लाएंगे? बुद्धि से जानने के बाद में भी आपको कैसे अंदर जाना है। हाँ जी, एक शुद्ध आत्मा ही जानने, पहचानने और ध्यान करने योग्य है। एक शुद्ध आत्मा ही जानने, पहचानने और ध्यान करने योग्य है। अन्य विकल्पों को भट्टी की अग्नि के समान जान। क्योंकि क्या है, विकल्पों में जाएगा तो भट्टी की अग्नि के समान जान, अग्नि के समान। यदि शुद्ध आत्मा रूप केंद्र से जरा भी हटे तो ठिकाना नहीं। यदि शुद्ध आत्मा रूप केंद्र से जरा भी हटे तो ठिकाना नहीं है। संयोगों का आश्रय करने वाला जीव तो धोबी के कुत्ते के समान है, न घर का, जो कि ना घर का रहता है ना घाट का। अर्थात वह स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर पाता, और संयोग तो क्षणिक स्वभावी होने से स्वयं योग्यता से वियोग को प्राप्त होते ही। जो संयोग मिल रहे हैं,
संयोग आ रहे हैं वो तो क्षणिक स्वभावी होने से, हाँ, स्वयं योग्यता से, अपनी योग्यता से ही वो वियोग हो जाएगा उसका, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब है जो संयोग है क्षणिक है, क्षणिक स्वभावी है, वो स्वयं योग्यता से ही वियोग को प्राप्त होते हैं। तूने क्या करना है उसमें कुछ करने से थोड़ी हटते, लेकिन हम उसको भी हटाने की कोशिश करते हैं। अतः स्वभाव की शक्ति का आश्रय कर स्थिर हो, मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ होना ही श्रेयस्कर है। ठीक लिखा है ना? महाराज जी, यहाँ संयोग से अर्थ क्या समझा जाए? जो मिलना बिछुड़ना, जो सामने चीजें आ रही जिनके साथ अच्छा, आपकी दृष्टि ठीक। जा रही है, संयोग जी मतलब हाँ, ये पांचों इंद्रिय का संयोग और मन का संयोग। ये भी है, समझ जो गया। परिजन का, परिवार नहीं का, वो सारे आगे उसमें, सारे आगे। परिवार मतलब उसमें पांचों इंद्रियों का और मन का जो संयोग हुआ, जैसे ही हुआ, और वो क्या है कि अंदर का ज्ञान जो है अमूर्तिक है, वो मूर्तिक हो गया। आपने आत्मा को बिल्कुल उसको स्पेयर ही नहीं किया, उसको इतना जुटाया हुआ है काम में कि जो सीईओ है कंपनी का, उसको आप चपरासी के काम पे लगा दिया, और उसको एक काम के बाद दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम कर रहे हैं। और वो फिर क्या है कि जो उसके लेवल का काम है वो तो वो कर नहीं पाएगा, वो छोटे छोटे कामों में लगा दिया, छोटे छोटे कामों में। तो ये मतलब यही होता है, दृष्टि नहीं होती कई, ये बड़ी आदत होती है कि जो मालिक है, जो मेन है, वो लोगों को पैकिंग करते देखता है, डब्बा बनाते देखता है, उनके बीच में लगता है ऐसे करो ऐसे करो, उसमें करो। अरे तुझको क्या दखल देना, तू ऊपर वाला दे, ऊपर का काम दे, नीचे के काम में नहीं दे। तो तेरी दृष्टि ऊपर रहनी चाहिए। हम क्या है कि अपने लेवल से बहुत नीचे के काम करने लग जाते हैं, उसको छोड़ दे। हाँ, वो अपने आप होगा जैसा होगा, तू अपना काम कर। तो अपना हमारा काम क्या है? हाँ, अपने स्वभाव में रहना, अपना काम वो है, मेन काम जो है जिसके लिए, मतलब हम अपनी आत्मा के हम सीईओ हैं। पर्याय मूढ़ होकर अनादि से अपने परमानंद में स्वभाव का तिरस्कार किया। पर्याय मूढ़ होकर, पर्याय मूढ़ का मतलब जो परिवर्तन हो रहे हैं बाहर, जो कुछ हो रहे हैं, ये शरीर आदि सारे ले लो। पर्याय मूढ़ में ये भी है, पर्याय मेरी शरीर पर्याय है, शरीर के साथ शरीर ही मैं हूं, सारे कुछ आगे। पर्याय मूढ़ एक ऐसा शब्द है कि जो अवस्थाएं बाहर बदल रही हैं, जो तेरे अंदर बदल रही हैं, उन सब के साथ तू पर्याय मूढ़ हो गया, उसके साथ तेरी मूढ़ता होगी, तुझे मतलब ज्ञान ही नहीं कुछ है। वो जैसा हो रहा है तो उसके साथ ही लग गया, हर जैसे संयोग हो रहे हैं, ये पर्याय मूड है। इसका मतलब, पर्याय मूड का मतलब जो परिवर्तन अवस्थाएं बाहर हो रही हैं, वो जैसी हो रही हैं उसके साथ तूने क्या करना। पर्याय मूड होकर अनादि से अपने परम आनंद स्वभाव का तिरस्कार किया। जब अंदर आत्मा में सुख है तो फिर तूने बाहर निकलकर ये छोटे मोटे काम जो हो रहे हैं इसमें क्यों दखल दे? हाँ, जो तेरे पास एक अच्छा बड़ा काम है उसमें परम आनंद में स्वभाव का, उसका तिरस्कार करके और बाहर जो छोटी छोटी चीजों में लग गया, पर्याय मूढ़। इस विराधना के कारण ही पंचम काल में भरत क्षेत्र में जन्म हुआ। पर्याय मूढ़ होने के कारण अनादि से अपने स्वभाव का जो तिरस्कार किया, इस विराधना के कारण ही पंचम काल में भरत क्षेत्र में जन्म हुआ, जहां संत समागम, धर्म श्रवण, धर्म चर्चा, संयम के यथार्थ साधन भी दुर्लभ हैं। मतलब महाविद्य के हिसाब से हमें यहाँ पर, काल के हिसाब से केवल ज्ञान नहीं है, इस समय अरिहंत नहीं है। यहाँ पर गुरु की भी उपलब्धि बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी मुश्किल से होती है। तो ये क्या, संत समागम, धर्म श्रवण, धर्म चर्चा, संयम के यथार्थ साधन भी दुर्लभ है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ जन्म हुआ। ये नहीं कि हमारा जन्म महाविद्य में हुआ ही नहीं होगा। हाँ, तो वहां जब जन्म हुआ तो फिर यहाँ कैसे आ गए हम? नहीं, वह नहीं किया। वहां से निकलकर ऐरावत भी इससे अच्छा स्थान है, नॉर्थ। ये दक्षिण का जो स्थान है ना, ये सारा दिशाओं, चारों दिशाओं में सबसे जो है नीचे का है स्थान है, सबसे नीचे का स्थान है। पर हमारा और ऐरावत का कोई ज्यादा फर्क नहीं। नॉर्थ में वहां भी ऐसे ही आ रहे हैं, वहां पर भी वैसे तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञान नहीं। वहां पर भी जैसे हमारे 24 होते हैं, उनके भी 24 होते हैं। लेकिन महाविद्य एक ऐसी जगह है जो पूर्व पश्चिम वाली जगह है, पूर्व पश्चिम वाली जगह है। उस जगह के अंदर वहां पर तो 20 तो वहां हमेशा है ही है।
20 तो है। तो ये मतलब ये क्या कि वहां धर्म गया नहीं। अपने साथ में भी हो। और कितने साधु हैं, मतलब 2,000 करोड़ से 9,000 करोड़, अगर मान लिया मतलब वैसे भी लिया जाए समय के अनुसार में, तो 5-6 करोड़ तो होंगे ही ना। इतना बुरा है। एक ही जगह थोड़ा एक ही एरिया जगह कितना है? सारे थोड़ी हैं। एरिया पता कितना है? कितना है? ये प्रतिशत एक विजय है। 15 गुनी की फर्क हो जाता है एक विजय के। एक इतना विजय बड़ा जो वहां की जितना विजय जब हमारे जो हमारा एक यूनिट है ना, यानी कि टोटल 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है, उसका जो 190वां भाग है वो 526 कुछ है, 6/19। वो 526 को एक यूनिट अगर मान लो, एक यूनिट मानो, तो महाविद्य में 64 यूनिट है। 64 गुना है। और इसको समझे कि अगर हम भरत क्षेत्र 1 है, तो उसके बाद जो पर्वत आ रहे वो 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है। 32 के अंदर आने के बाद में फिर 64 में हम गए, फिर 64 में 32 तक तो दूसरा आ रहा है कर्म भूमियों के। तीसरा आ रहा जो है वो 64 वाले के बीच का पोर्शन है, उत्तर कुरु और देवगुरु, वो उसमें आ जाएगा। फिर उधर नॉर्थ की तरफ महाविद्य की दूसरी तरफ जो है 32, 16, 8, 4, 2 और वो एरावत, वो भी 1 है। इन सब का जोड़ अगर हम करें तो 190 हो जाता है। 190 हो जाता है। तो 190 के अंदर 64 जो है वो आपका, वो सिर्फ महाविद्य है। महाविद्य है। इस विराधना के कारण ही पंचम काल में भरत क्षेत्र में जन्म हुआ है, जहां संत समागम, धर्म श्रवण, धर्म चर्चा, संयम के यथा साधन भी दुर्लभ है। अब इसके दुर्लभ के बाद भी जिनको यहाँ पर ये प्राप्ति हो जाती है, जब ये कि पूरे भरत क्षेत्र के अंदर ये दुर्लभ है। दुर्लभ क्षेत्र किस लिए कहा कि 32,000 देश हैं भरत क्षेत्र के, 6 खंड है, 32,000, उसमें 25.5 आर्य देश है। और वो 25.5 आर्य देश ये यहाँ पर भारत के अंदर, ये समझ लिए कि बिहार के इधर से लेकर और पंजाब तक इधर जा रहे हैं। और एक जो है गुजरात के अंदर वो पोर्शन जो द्वारका और ये जो गिरनार पर्वत वाला है वो पोर्शन है वहां पर। तो ये सारा पोर्शन, मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन, ये मिलाकर 25.5 वहां पर आर्य देश कहते हैं, जहाँ उस समय की जो रियासतें थी या डिस्ट्रिक्ट थी बड़ी बड़ी, तो उसके हिसाब से 25.5 है वो पूरे देश। और उन 25.5 के अंदर हमको स्थान मिला, जहां पर कि गुरु भी आते हैं, उनका आना जाना, धर्म श्रवण है। हाँ, ये लोकेशन ये है। अब जो लोग उड़ीसा वगैरह में चले जाते हैं वहां साधु कम है, यूपी में कई ऐसी जगह है जहां से कम है। ये जो बेल्ट सेंटर भारत की है, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू टू कन्या नीचे चेन्नई तक, इस पट्टी की पट्टी सेंटर की जो है, साधुओं के विचरण से आना जाना इसमें चला रहता है। और सबसे ज्यादा जिस एरिया में हम हैं, नॉर्थ पंजाब तक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और फिर राजस्थान और गुजरात उस साइड में, इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। साधु संत समागम की ज्ञान के बारे में लाइब्रेरी, बुक्स, लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ज्यादा। ये सारा क्या है कि ये हमको फिर उस 25.5 में आर्य क्षेत्र में पैदा होना, ये भी क्या है कि अपने पुण्य के कारण है ये मिला है। ये बहुत मुश्किल मिला है। मतलब है कि 5वें आर्य में भी आके हमें 5वें आर्य में भी वो बेस्ट पार्ट मिला है। अभी तो छठा आर्य में है नहीं हम, और 5वें आर्य की बिगिनिंग पीरियड में हम, बिगिनिंग वाले पीरियड है। अभी 18,500 वर्ष नीचे पड़े हुए हैं इसके, अभी तो और दुर्गति होनी है। तो इस काल में ये जो अभी भी मिला है, इसमें भी इसको ये सोचकर इसमें हम कुछ कर जाएं, ये मौका जो है कुछ कर जाएं। इसके बाद अगर मान लिया रीबर्थ भी होती है, मनुष्य भव लेते हैं थोड़ा, इससे जो हालात अब है ना, इससे खराब होंगे और फिर आगे भी खराब होंगे। 18,500 वर्ष तक खराब है। और आप कितनी बार मनुष्य बन सकते हो ये भी देखो ना। तो ये इसके बात है, भाई में नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं दिखाई देती हैं, वस्तुतः इन संयोगों में कहीं अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। ये तो हमारा सोचने की दृष्टि है, बाहर अनुकूलता है प्रतिकूलता नहीं है। ये मुझे लग रही है, जो मुझे प्रतिकूलता लग रही है किसी को अनुकूलता लग सकती है। उसको उसके तो इसका मतलब है कि मथेन बंदा भाई में नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं दिखाई देती हैं, वस्तुतः इन संयोगों में कहीं अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। मोह के कारण
मोह के कारण अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना होती। हम दुखी क्यों होते हैं? कि जिससे हमारा राग है उसको कष्ट हो गया। माता को अपने बेटे को देखकर कष्ट हो रहा है, तो उसको कष्ट किस लिए हो रहा है? माता को अपने मोहनी कर्म के कारण। और वो बच्चे को कष्ट जो हो रहा है उसको असाता वेदनी के कारण हो रहा है। असाता, और माता दुखी हो रही है। उसी तरह परिवार के सब लोग दुखी हो रहे हैं इस बच्चे को। वो क्या है दुख? उसमें कुछ कर नहीं सकते, पर वो दुखी हो रहे हैं। अपने दुख किसके हो रहे हैं? मोह के कारण हो रहे हैं। इसी तरह राग द्वेष है। जिसके साथ हमारा राग है उसके कुछ होता है तो हम भी दुखी होते हैं, और जिसके साथ द्वेष है तब तब क्या है? हर्ष आ जाता है कि इसके साथ अच्छा हुआ, इसको तो लेसन मिलना ही चाहिए। और वो वही चीज जो है अपने साथी किसी के साथ हो रही है तो आप दुखी हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी ये चंचलताएं जो है, ये सारी क्या है? ये मोह, राग और द्वेष, ये तीन खिलाड़ी हैं। तो मोह के कारण अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना होती है। जिन कारणों से हम शुद्ध हो जाते हैं, सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में भी झलक रहे हैं, उन्हें तो आकुलता नहीं होती। वस्तुतः प्रत्यक्ष ही दुख का मूल कारण स्वयं का अज्ञान, राग आदि विकार है। दुख का कारण ये है अज्ञान, राग आदि विकार। ये सारे अपने दुख का कारण ये है। हे आत्मन, बाह्य दृष्टि से भी देखो तो संयोगों के मिलने में जब तक पुरुषार्थ नहीं है, मिलने में, यहां पर जीव होगा, मिलने में जीव का पुरुषार्थ नहीं है, अपितु पूर्व उपार्जित कर्मोदय ही निमित्त है। अतः यदि उनसे दुख भाषित होता है तो एक ही उपाय है कि अपने में अपनत्व ना करे, अर्थात अपने में, उनमें उनमें अपनत्व ना करे, अर्थात उन्हें अपना स्वीकार ना करे, अपनी दृष्टि अंतर में कर ले। कि बाह्य दृष्टि से भी देखो तो संयोगों के मिलने में जीव का पुरुषार्थ नहीं है। जो बाहर संयोग मिल रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो सहज आ रहा है, वो तो व्यवस्था में पड़ा हुआ आ रहा है। अपितु पूर्व उपार्जित कर्मोदय ही निमित्त है, जो हमारे कर्मों के कारण वो ऐसा हो रहा है। अतः यदि उनसे दुख भाषित होता है तो एक ही उपाय है कि उनमें अपनत्व ना करिए, मेरे नहीं है। जब कर्म भी मेरे नहीं है, ये पौद्गलिक है मेरे साथ, ये पौद्गलिक है। और ये पौद्गलिक कर्म क्यों है? कि कर्मों से कर्म बंधे। इससे पहले के जो कर्म थे वो जब भोगने लगा तूने नए कर्म बांध लिए, तो कर्मों से कर्म बंधे हैं। जीव ने तो बांधे नहीं है कर्म है, तो तेरे तो वो है ही नहीं है। और फिर उसके कारण उसका जो आ रहा है उसको भी उसमें भी अपना तुम ना करे, ये मेरे है ही नहीं है, ये कर्म है। और जिसके ऊपर वो आ रहे हैं वो भी तेरा नहीं है, ये भी तो पराया है ना। तो जब पराये पे आ रहा है, जैसे पड़ोसी के यहाँ कोई दुख हो रहा है तो आपको दुख नहीं होता, तो ये बात है कि ये मेरे अपना, तो इसमें भी अपनात्व अगर छोड़ दूं मैं तो इसके ऊपर जो दुख आ रहे हैं ये भी मुझे महसूस नहीं होगा। हम अखबार में किसी घटना को पढ़ते हैं ना, और वो घटना जिस क्षेत्र में आप रहे हो या जिनमें, उसमें आप अट्रैक्ट होते हो। अच्छा, वहां घटी है, कहाँ घटी है, तो फिर उस घटना में और अट्रैक्ट होते हो। और उसमें घटना में कहीं जैन शब्द आ जाए, फिर उसके नाम पे आप जोर देते, कौन कौन सा इस शहर में, मैं तो उस शहर में गया हूं। तो ऐसे क्या है कि अपने राग के कारण हम, नहीं तो क्या, खबर को किसी और शहर का नाम हो, जैसे वो खबर को पढ़ोगे ही नहीं। वहां क्या हुआ, डकैती हुई, ये हुआ, उसका नुकसान हुआ, उसको मार दिया गया, छोड़ दिया, आपको कोई लेना देना नहीं। पर हाँ, आप समझने, प्रैक्टिकल अपने को चलना है। ये चीजें वही बार बार कर रहे हैं हम कोई नवीन बात नहीं कर रहे। हम वही बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो आ जाए कि मुझे क्या करना है। इसका एक ही तरीका है, मुझे अखबार नहीं पढ़ना है। अखबार में मर्रे करने की, अगर आपको न्यूज का है, अगर कुछ का है कि देश में क्या हो रहा है, वो अलग न्यूज अगर सुनोगे, उसमें मारने काटने की नहीं आती। जो मारने काटने वाली न्यूज है वो अलग है। अगर ये हो कि देश के बारे में है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हालांकि देखा जाए वो भी पर है, वो भी पर है, वो भी पर है। तो ये सारा जो है ना अपना, हम जिनको अपना स्वीकार करें, अपनत्व, जहां अपनत्व है, मेरा देश, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा समाज, मेरे लोग, मेरे भक्त, मेरे श्रावक, और उसको कुछ होता है तो एक बार तो होता है कि भाई इसको ये हो गया, वो चला गया, श्रावक चला गया, तो ये क्या, ये सारा अपनत्व के कारण। विकल्प उत्पन्न ही ना होवे, उसका एकमात्र उपाय बुद्धि पूर्वक तत्व विचार ही है। कर्म के उपशम आदि कारण तो समय भी मिलेंगे,
भी कर्म के जो उपशम आदि, उपशम क्षयोपशम जो शायिक है, ये तो तुम्हें स्वयं भी मिलेंगे। जो पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष का उपाय मिलेंगे, जो पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष का उपाय है, ऐसा निश्चय करना चाहिए, विकल्प उत्पन्न ही ना हो। और जो तेरे को मिलना है, ये उपशम आदि हो, ये शायपशम है जो है, वो स्वयं आएंगे। आप विषम परिस्थितियों में यदि विषम परिणाम होंगे तो कोई हानि नहीं है। परिस्थिति तो क्षणभंगुर है, घबराने की कोई बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि धर्म में कष्ट नहीं है, कष्ट में धर्म नहीं। अंतर्दृष्टि से देखें तो धर्म तलवार की धार पर चलने के समान कष्टकर नहीं, अपितु आनंद का सागर है। जबकि हर साधु समान ये होता है कि संयम खांडे की धार है, पर सही मनो कि क्या खांडे की धार है, नहीं पता चला। आनंद का भंडार नहीं खांडे की धार है। आप कंपैरिजन करके देखो, जितनी परिस्थितियां खराब घर में थी, इसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो, ये करो वो करो, ऐसा ये आज ये करना है, ये जरूरी है, ये बिल जमा करना है, ये टैक्स देना है, कितनी टेंशन। अभी आपको है कुछ करना कराना क्या नहीं? स्वाध्याय कर लो, ध्यान कर लो, भोजन कर लो, जीवन क्या है? तो वास्तविकता यह है कि धर्म में कष्ट नहीं है, कष्ट में धर्म नहीं है। अंतर्दृष्टि से देखें तो धर्म तलवार की धार पर चलने के समान कष्टकर नहीं, अपितु आनंद का सागर है। जो धर्म में कष्ट मानता है, उसने धर्म को यथार्थया जाना ही नहीं। वह तो भोगों में सुख मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। अतः अन्य सभी दुख में विदुर विकल्पों को निरर्थक जान अपने स्वभाव का चिंतन करना ही श्रेष्ठ है। अपने मतलब दुख में दुर्विकल्पों को निरर्थक है ये भाई, जिसका मैं कंट्रोल नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जहां तुम कुछ कर सकते हो, इसको बदल सकते हो, वो तो करो। कर कुछ नहीं सकते तो पर कर नहीं सकते, दुखी होकर नवीन कर्म बंध रहा है, नवीन कर्म बंध रहा है, उसको हल नहीं कर पा रहे हम, मुसीबत में फंस रहे हैं आगे के लिए। ये बात समझनी पड़ेगी, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। ये भूल और अज्ञानता से, पास्ट की भूल यानी पूर्वकृत कर्म की भूलों के कारण ये बंध गए हैं। आज मैं क्या हूं? मैं मनुष्य हूं, मुझे समझ आ रहा है, जीव हूं, धर्म का ज्ञान है, ये सब है, तो अपने आप को बचाना पड़ेगा। नहीं बचाएंगे तो ये साइकिल चलेगा फिर जैसे आज तक चलता रहा हमारा। सदैव निज स्वभाव साधना में सावधान अर्थात स्थिर रहे। बाह्य अवस्थाएं तो सहजपने अपने विकल्पों के बिना ही बनती हैं। अतः अपने को समता रखते हुए आत्महित में उद्यमी रहना ही श्रेयस्कर है। हाँ, सदैव निस्वभाव साधना में सावधान रहे अपने अंदर। मतलब कहीं मैं कह रहा हूं छूट होती भी है, कहीं चला जाता है, तब भी जैसे ध्यान में होता है, चल वापस आ, कहाँ चला गया तुझे, तुझे तो ध्यान करना है। इसी तरह ही जितनी भी हमारे बाहर के स्वभाव है, हम उनसे अंदर की तरफ आने का करने की कोशिश। ये पलटना होगा, फिर गलती होगी, फिर पलटना होगा। वो करते करते हमारा जो है ना, अंदर रहने का समय बढ़ता जाए और बाहर का कम होता जाए। जैसे साधु के लिए है कि 7वें गुण स्थान पे ज्यादा रहे, और 7वें से क्या है कि सदा रह नहीं सकता तो छठे पे आएगा, छठे की स्थिति कम होती जाए और 7वें की बढ़ती जाए। और यही उसकी साधना है, यही साधना है कि 7वें गुण स्थान में उसका टाइम शुरू शुरू के अंदर क्या है कि नया नया है, तो 7वें में कम और छठे में ज्यादा। फिर धीरे धीरे 7वें में आगे जो जो धर्म जो है वो पक्का होता जाएगा, समझ में आने लगेगी, साधना में लग जाएगा, ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, गुरुओं की सेवा करता है, तब वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको रुचि उधर बढ़ने शुरू हो जाती है। उस चीज, पुरानी चीजें छूटती हैं उससे और ये बढ़ता है। इसी तरह मतलब हमारा छठे गुण स्थान में उसे आएगा तो सही, क्योंकि वहां तो 48 मिनट से ज्यादा क्या है, वहां तक 48 मिनट भी, 24 मिनट नहीं पहुंचता, उसको तो वापस लौट के आना ही है। तो शुद्ध आत्मा का आश्रय करने पर समस्त दोषों का परिहार सहज ही होता है। शुद्ध आत्मा का अगर ये सारी चीजें छोड़कर, मान लिया किसी को कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानता, कोई बुद्धि नहीं, उसने इतना सीख लिया कि आंखें बंद करके तू अपनी आत्मा में चला जा, सारे इंद्रियों का गोपन करके, सारा इंद्रियों का गोपन करके तू चला जा, बस बैठा ध्यान कर। हाँ, नहीं वो इतना तो इंद्रिया, हाँ इंद्रियों को इतना ज्यादा मतलब तो बाहर है ही नहीं। हाँ, इसलिए मैंने उसको बताया था ना कि वो जो था, वो चीरी, क्या नाम था, बलकर चीरी। हाँ वलकल चीरी, वलकल चीरी का
उसको इतना ज्ञान नहीं कि ये स्त्री है ये पुरुष है, तात उसको तात बोल रहा। सबको तात ही बोलता है। हाँ, तात सबको ही तात बोलता था। उस स्त्री, वो कहती, स्त्री ने कहा कि ये मुझे नहीं समझता कि मैं हाँ। हैं? हाँ, उसने फल बोला, मीठा लगा ना। उसने वहां जंगल में फल ही खाए थे पिता के साथ रहते हुए, तो उसने मिठाई आई, उसको भी फल बोला। मतलब उसकी वैकेबलरी इतनी कम थी, उसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का डिफरेंस नहीं है। वो जीव कैसा था और कैसे जल्दी मुक्त हुआ, वल्कल छीन। मतलब जितना हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जितनी दृष्टि बाहर गई, ये जानता हूं मैं, ये जानता हूं, ऐसा भी करना जानता हूं, जितना वो कितना उसने अपने आप को कितना केंद्रित कर लिया अपने। जब वेकबलरी नहीं है, चीजें नहीं पता है ज्यादा, तो उसको क्या लेना देना। ये जितने जैसे गांव के लोग होते थे ना, छोटे शहरों के लोग, गांव के लोग भोले होते थे, विस्तृत ज्ञान नहीं होता था। उसी वो जैसे कुएं के मेंढक हैं, उसको कुएं के मेंढक कहा जाता था, पर देखा जाए तो अध्यात्म की तरफ से वो सुखी थे, उनमें सादगी थी, वो सुखी थे। उसकी उतनी दृष्टि है गांव के अंदर, बड़े सिंपल साद साद सिंपल। हाँ बिल्कुल, कहीं आना जाना नहीं, कुछ नहीं। वो कहा गया था कि जो पहाड़ के लोग होते हैं बड़े सीधे होते। समय मतलब क्या है, उनको क्या है, पैदल चलना, कोई व्हीकल नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, पहाड़ों पे रहना, वहीं खाना जो मिला उसको। हाँ, अब जब वो शहरों में आने लगे तो फिर आंखें फटी रह जाती हैं। ये ऐसा है, मोटर गाड़ियां दौड़ रही हैं, ये हो रहा है, खाने पीने, होटल रेस्टोरेंट। अब जब होटल रेस्टोरेंट इतने नहीं होते थे तो आदमी क्या क्या आता था खाने के लिए, घर आता था। किसी को बाहर इतनी खाने के रेस्टोरेंट, फूड जो है फास्ट फूड वगैरह कहाँ होते थे, कहाँ होते थे। ज्यादा हुआ तो कहीं एक ढाबा हो गया, कहीं पर हो गया, वो भी बहुत बाद में हुए ढाबे, ढाबे हुए, तो उसमें आकर वो खाने लगे। तो फिर चाय की दुकानें शुरू हो गई। अब क्या है कि डिफरेंट रेस्टोरेंट है, डिफरेंट वैरायटी के फूड का, अब उतना ही आदमी होता है। जितनी ये ज्यादा हम कह रहे हैं कि हमारी तरक्की हुई है और अध्यात्म में हमारे में गिरावट आ गई। शुद्ध आत्मा का आश्रय करने पर समस्त दोषों का परिहार सहज ही होता है, क्योंकि शुद्ध आत्मा परम निर्दोष तत्व है। सबसे शुद्ध तत्व हमारे पास है, जो कभी सबसे शुद्ध तत्व। बाहर बाहर अशुद्धता है, बाहर अशुद्धता है, सबसे शुद्ध तेरी आत्मा है। और जितना शुद्ध तेरी आत्मा है तुझे तो, और यही परमात्मा है, तुझे तो बाहर जाकर मंदिर में जाकर मूर्ति पे भी देखने की जरूरत नहीं है। ये भी तेरी बाहर दृष्टि है, तू तो अपने अंदर बैठकर शांति से अपने को देख। पर दृष्टि तो स्वयं दोष रूप है तथा सर्व दोषों को उत्पन्न करने वाली है, अतः स्वयं पर भेद विज्ञान मूलक आत्मानुभूति समस्त धर्म की मूल कही गई है तथा भेद विज्ञानी निरंतर भाने की प्रेरणा दी गई है। उसको ही भा, भेद विज्ञान के साथ, कि मुझे इन चीजों से हटना है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा, हो जाता है, समझ में आने लग जाता है ना। जब शुरू में ध्यान के बारे में सुना तो ध्यान की आंखें बंद करके बैठ जाए, कोई बात है। समय समय कुछ लोगों से हमने डिस्कशन किया ना, जब ध्यान करने बाद कह रहे तो टाइम खराब करने वाली बात है, आदमी को कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मुझे कहने लगे कि तुम 4 दिन लगाए जहां पर, 4 दिन किया क्या? मैं कुछ नहीं किया, बस आंखें बंद करके ऐसे बैठा। ये तो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये व्यर्थ का टाइम है। जिंदगी के 4 दिन गवा लिए, अब उसको कैसे समझाया जाए कि क्या गवा लिया। हाँ, हो ही जानता है ना। तो ये मतलब उसको वेस्टेज लगती है टाइम की, आंखें बंद करके जाए, कुछ करो, पुरुषार्थ करो। उसे ये नहीं पता आंखें बंद करके बैठे में बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि उसमें आप टिक जाओ। तो भेद विज्ञान मूलक आत्मानुभूति समस्त धर्म की मूल कही गई है तथा भेद विज्ञानी निरंतर भाने की प्रेरणा दी गई है। एक गायक भाव ही मैं हूं, ऐसा मात्र कथन या विकल्प ही नहीं, अपितु ऐसा अनुभवन ही आनंद रूप एवं अविनाशी आनंद का हेतु अर्थात मुक्ति मार्ग है। अतः प्रति क्षण यही अभ्यास कर। एक गायक भाव ही मैं हूं, मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, ऐसा मात्र कथन या विकल्प ही नहीं, अपितु ऐसा अनुभव में भी आनंद रूप और अविनाशी आनंद का हेतु है, उसका कारण है, अर्थात यही मुक्ति मार्ग है। अतः प्रति क्षण यही अभ्यास कर।
अब इसके साथ जितना हम अंदर रहेंगे उतना बाहर से बचेंगे। मतलब कितना सिंपल प्रोसेस हमने जान लिया है। और ये मतलब भगवान की कृपा है, तीर्थंकरों की कृपा है कि तू कुछ मत कर। नहीं तो हम तो करने को ही ठीक समझते हैं, हाँ, कि कुछ करेंगे तो पाएंगे। कुछ मत कर, ये बिल्कुल कुछ मत कर। तू अपने अंदर बैठ, जितना ज्यादा से ज्यादा अंदर बैठेगा उतना तेरा शुद्धिकरण, क्योंकि जहां वो बैठा है ना उसकी कंपनी बहुत बढ़िया, क्योंकि वो शुद्ध है। तो सही आदमी की कंपनी करोगे तो प्रभाव आएगा आपको। और ये तो बहुत, आप अपने ही अंदर जा रहे हो तो आप पे प्रभाव आना बहुत जरूरी है। उसके प्रभाव से ही काम हो जाएगा, उसके प्रभाव से काम हो जाएगा। स्वाध्याय आदि मात्र क्षयोक्षम बढ़ाने या जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय जो है ना, स्वाध्याय आदि मात्र क्षयोक्षम बढ़ाने, क्षयोक्षम को बढ़ाने या जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु नहीं होना चाहिए। निरंतर भेद विज्ञान के अभ्यास से ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित हो, यही लक्ष्य रखना चाहिए। मेरे ज्ञान में ज्ञान प्रतिष्ठित हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि मैं सिर्फ स्वाध्याय करने से क्या, स्वाध्याय करने से क्षयोक्षम होगा, क्षयोक्षम बढ़ाने या जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु नहीं होना चाहिए। वहां तक ही नहीं रुकना है। निरंतर भेद विज्ञान के अभ्यास से ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित हो, यही लक्ष्य रखना। अन्यथा अटकने या भटकने के अनेक स्थान हैं। अटकने और भटकने के अनेक स्थान हैं। कभी कोई यहाँ चले गए, कभी किसी गुरु के पास, कभी वृंदावन चले गए, कभी किसी और जगह चले गए, वहां से कुछ प्राप्त कर लिया। ये पता, वो सारी प्राप्तियां जो है ना, वो मेथड, वो तरीके करने, अरे कुछ भी तरीका नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अब लोग इसी कंपैरिजन में लगे रहते हैं कि आत्म ध्यान की बजाय विपश्यना करा था, बड़ा मजा आया। वही विपश्यना आया तो उसका रिजल्ट क्या आया? उस समय उसी दिन 10 दिन का जो किया उसी दिन इफेक्ट आया। और अल्टीमेटली क्या है कि साधना में विपश्यना ठीक है, वो तो योग की है, योग में भी कर लो, विपश्यना कर लो, उसकी एक अलग है। हाँ, शरीर संबंधित ज्यादा हो, आत्मा संबंधित कहाँ है इसमें? आत्मा संबंधित या आत्म ध्यान साधना में मुक्ति के लिए, हाँ, ये सौभाग्य। अभी तक मेरे नॉलेज में या मेरे कांटेक्ट में कोई नहीं आया कि जिसने विपश्यना की और उसने कहा होगी मुझे सम्यक दर्शन हो गया। अभी तक मेरे कांटेक्ट में नहीं आया। हाँ, उनको शरीर के ऊपर लाभ हुआ, उनकी दृष्टि थोड़ी ठीक हुई, ये तो बात है। हाँ, लेकिन ये जो है ना, इसके अंदर वो विपश्यना वाली बात नहीं, ये तुझे सिर्फ अपने अंदर बैठना है, बस शांत होकर बैठना है, तुझे कुछ नहीं करना। तेरा ध्यान नहीं भी लगता तब भी तुझे अंदर बैठना है, तब भी कार्य होगा। थोड़ा धीमे होगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन कार्य फिर भी होगा। निरंतर भेद विज्ञान के अभ्यास से ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित हो, यही लक्ष्य रखना है। अन्यथा अटकने या भटकने के अनेक स्थान हैं। निर्मोही आत्मा से विमुख होने पर मोह कभी मंद भी दिखाई दे तो संतुष्ट होने की बात नहीं, अपितु मोह के निर्मूलन का अवसर है। निर्मोही आत्मा से विमुख होने पर मोह कभी मंद भी दिखाई दे तो संतुष्ट होने की बात नहीं है। थोड़ा सा कई बार कहते हैं अब मेरा मोह इतना नहीं है, फिर भी मोह तो है ना। इस बात के करने में मोह है कि मेरा इतना मोह नहीं है, इसमें मोह नजर आता है ना, कि ये इसमें मोह है कि मैंने यहाँ, मैं आ रहा है ना। वो कभी मंद भी दिखाई दे तो संतुष्ट होने की बात नहीं है, अपितु मोह के निर्मूलन का अवसर है। वो अगर आया तो तूने और आगे बढ़ना है, निर्मूल कर देना, खत्म कर देना। कमी से काम नहीं चलेगा। ये तो ऊंच नीच होती रहेगी, उतार चढ़ाव है, कभी कम हुआ कभी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या मोह का होता है कि कुछ लोग घर छोड़कर संयम में आ जाते हैं, संयम से फिर उनको वापस जाना पड़ता, इसलिए कि उनका मन नहीं लगता। 20-20 साल की दीक्षा पर्याय छोड़कर भाग गए, चले, वो कहाँ चले? संसार बसा लिया, सब कुछ हो गया, 15 साल 20 साल जो है वो संयम में रहकर चले। इसका मतलब फिर संयम का क्या प्रभाव हुआ? वो जो रोज का प्रतिक्रमण करते थे उसका क्या हुआ? नहीं कुछ। मैं तो व्यवस्था करूं,
इनमें तो वो है। हाँ। लेकिन अगर बाहर से देखें, बाहर के कारणों को देखें तो उन्होंने सरफेस पे ही हाँ, इसका मतलब वो अंदर छुआ नहीं, अंदर छुआ नहीं है, वो सिर्फ वेश परिवर्तन हुआ है। जो 20 साल 17 साल एक केस देखा हमने, 20 साल का एक केस देखा है, मतलब कहाँ आगे वहां मतलब है कि वो अंदर से थोड़ी देर के लिए वो मतलब जैसे ना ज्वार भाटा आया, संयम ले लिया, हाँ हाँ, भावावेश में ले लिया और बाद में उसको हटना पड़ा। इसका मतलब धर्म की पकड़ बनी नहीं, अंदर अंदर की पकड़ बन जाए तो फिर कुछ नहीं है। देखो परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ हो जाता है तो इसका मतलब नहीं कि छोड़ के भाग जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि सोचना चाहिए कि ये बहुत मुश्किल से ये डिसीजन जो होता है ना, जीव को, मनुष्य को बहुत मुश्किल से ये भाव बनता है कि मैं संयम ले लूं, और फिर वो संयम छोड़ दे अगर, यहां तक वो पहुंच रहा था, आगे आगे बढ़ने की बजाय वो तो और गिर गया। और जो छोड़ते हैं ना, उनके जीवन को देखो, संतुष्टि नहीं रहता उसने क्योंकि उसने थोड़ा तो वहां भी चख लिया ना, वहां का सुख तो थोड़ा मिल जाता है संसार का, फिर भी छोड़ देते, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट नहीं होते। देखा है? हाँ देखा है। निर्मोही आत्मा से विमुख होने पर मोह कभी मंद भी दिखाई दे तो संतुष्ट होने की बात नहीं, अपितु मोह के निर्मूलन अवसर है। बाह्य निवृत्ति भी मात्र इसलिए होना चाहिए कि अन्यथा स्थूल ब्रह्मचर्य तो क्या अनंत बार मुनिव्रत धारण ही नहीं किया, अपितु चरणों योग के अनुसार अतिचारों को टालने हुए पालन भी किया है। मतलब ये सारा करने के बावजूद, और ऐसे भी मतलब इंसिडेंट्स हैं कि एक साधु साध्वी के साथ भाग गया है, चाहे वो बहुत गिनती के हैं पर ऐसे हैं, हाँ, उंगलियों पे आ जाएंगे, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। तो फिर ये सारा ये मुनिव्रत, ये धारण, ये ब्रह्मचर्य क्या हुआ फिर? ज्ञानी होने के लिए ज्ञेयों में उपयोग तो भरमाया, परंतु स्वयं को ज्ञान रूप नहीं अनुभव किया। सुखी होने के लिए बाह्य में त्याग ग्रहण तो किया, परंतु सहज सुख स्वरूप स्वयं को नहीं देखा। इसलिए इस अवसर में प्रथम तो अधिक से अधिक तत्व निर्णय में उपयोग लगावे, जिससे कि कर्तृत्व का भूत उतर जावे, मतलब कर्तृत्व का भूत उतर जाए। ज्ञानी होने के लिए ज्ञेयों में उपयोग तो भरमाया, ज्ञानी हो गए, ये भी जान लू, ये भी जान लू, क्यों भरमाया, परंतु स्वयं को ज्ञान रूप नहीं अनुभव किया। वो ज्ञान जो है आत्मसात नहीं हुआ, वो ज्ञान छुआ नहीं अंदर। सुखी होने के लिए बाह्य में त्याग ग्रहण तो किया, सुखी होने के लिए, परंतु सहज सुख स्वरूप स्वयं को नहीं देखा। अब वो सब करते हुए क्या उसको सुख प्राप्त हो रहा है, या उसको वो सहन कर रहा है, या संयम की पालन कर रहा है, या संयम की आराधना कर रहा है, परंतु सहज सुख स्वरूप स्वयं को नहीं देखा। इसलिए इस अवसर में प्रथम तो अधिक से अधिक तत्व निर्णय में उपयोग लगा, एक एक चीज का निर्णय तत्व का, कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, सिद्धांत पक्के हो जाएं, तत्व पक्का हो जाए, एक एक चीज, चाहे वो छोटा हो, थोड़ा थोड़ा हो, ज्यादा नहीं किया हो, लेकिन जो हो वो पक्का होता जाए, वो पक्का होता जाए, जिससे कृतित्व का भूत उतर जावे कि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैं यहां पहुंच गया, ऐसा नहीं। और एवं सहज स्वरूप भाषित होने लगे, उसको अपना स्वरूप भाषित होने लग जाए। वो लक्ष्य कब है? मुक्ति का लक्ष्य, मुक्ति से पहले सम्यक दर्शन का लक्ष्य, ये उसको रखना है, निगाह रखनी है कि ये मेरे पहला स्टेप है और फिर वो अंतिम स्टेप है, मुझे यही मार्ग रखना है, इसी मार्ग पे चलना। पर भावों से शून्य स्वयं में ही परिपूर्ण ज्ञान, अनंत प्रभुता आदि अनंत शक्तियों से संपन्न आत्मा से संयोग अनित्य एवं अशरण ही है। उनमें सुख की कल्पना भी अत्यंत भयप्रद है, दुर्ध्यान रूप है, अनेक दुखों का बीज है और मिथ्या है, ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में आया है। पर भावों से शून्य स्वयं में ही परिपूर्ण ज्ञान, आनंद, प्रभुता आदि अनंत शक्तियों से संपन्न आत्मा से संयोग अनित्य एवं आशरण ही है। प्रभुता जो है ना, जो हमने शक्ति जानी थी ना, प्रभुत्व शक्ति, सातवीं शक्ति है, सातवीं शक्ति है प्रभुत्व शक्ति। उसका मतलब होता है कि जो कुछ मेरे पास है वो खंडित नहीं हो, एकजुट, प्रभुत्व शक्ति। हाँ, उस प्रभुत्व शक्ति के कारण ही वो जो है ना, सारी बाकी शक्तियां भी उसमें
है प्रभुत्व शक्ति, कुछ हटेगी नहीं, कुछ खंडित नहीं होगा, ये प्रभुत्व शक्ति। इन शक्तियों के अलावा जो संयोग है ना दूसरे, वो अनित्य और अशरण है, ये ना। नहीं नहीं, वो नहीं, ये बात नहीं कहती ये प्रभुत्व शक्ति। ना ना ये ना, हाँ वो शक्तियां तो मेरी हैं। हाँ आगे लाइन में आपने लिखा है ना, अनंत हाँ शक्तियों से संपन्न आत्मा हाँ से संयोग जो है, हाँ कौन से संयोग? हाँ, ठीक है। वो वो अनित्य और आत्मा अशरण। से संयोग अनित्य एवं अशरणीय हाँ, है। वो मेरे वो अपने हैं जो पहले वाले। हाँ, उनमें सुख की कल्पना भी अत्यंत भयप्रद है। उसमें अगर सुख कर दिया कि ये यहाँ रहे, यहाँ सुख हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो सारा जो है सुख की कल्पना भी अत्यंत भयप्रद है। पेट में थोड़ी मिलेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि इस स्थान अधीश्वर धाम में सुख नहीं है, सुख क्यों नहीं है? कि इसमें लोग कम आते हैं, तू अपनी साधना अपने में मस्त रहे, जो कर रहा है, ज्यादा हुआ भोजन कर लिया, चक्कर लगा लिया, अपना स्वाध्याय कर लिया, ध्यान कर लिया, अपने में मस्त रहा, पर सुखी नहीं लग रहा। नहीं, अब तो 99% को नहीं लग रहा, 1% है, 1% करके आ रहा है। हाँ, धीरे धीरे और होंगे। कितने हाँ, है तो कम। कितने, मैं 1% कह रहा हूँ कैलकुलेशन करके। ये स्थान कब का बना हुआ है? 2004 में भी। हाँ, तो ये समझिए कि इसको जो है अब 18 साल हो गए स्थान को बने हुए। कितने लोग आके ठहरे परमानेंट? एज ए ट्रांजिट तो ये यूज होता रहा कि 2 दिन ठहर गए, 3 दिन, 4 दिन ठहर के, हफ्ता ठहर के चले गए। पर ये हुआ कि अपने को यही साधना करनी है, यही रहना है। सबसे ज्यादा यहाँ क्या फायदा है, आपकी बाई से आप काफी कट गए, काफी ज्यादा। वो हमारे लिए श्रेयस है। हाँ, उससे कट गए आप बिना बात के, और यहाँ यही सीमित हो गए। जो कुछ है आपको, अब क्या है, आपकी दुनिया, आपका वर्ड यही है। अगर ये सोचो बाहर नहीं जाना या बाहर नहीं घूमे, अब जैसे हम दिल्ली से सीधे यहाँ आ गए, अब हमें कई की बरादरियां, कितने स्थान, कितने लोग हैं, कितने कुछ नहीं। अब यहाँ जो आते हैं उनसे कांटेक्ट हो रहा है, पर अब हमें लगता है कि हमारी दुनिया यही है, यही। तो कितना सीमित हो गया। सीमित नहीं होना चाहते, सबसे बड़ी बात है कि सीमित नहीं होना चाहते। उनमें सुख की कल्पना भी अत्यंत भयप्रद है, दुर्ध्यान रूप है, अनेक दुखों का बीज है और मिथ्या है, ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में आया है। हमें भूख लगती है यश प्रतिष्ठा की। अब यहाँ रहेंगे तो हमारा यश, जब बाहर जाएंगे तो लोग, हमारा प्रचार प्रसार होगा, वो भूख जो है ना, वो यहाँ टिक जाएंगे। हाँ। यहाँ नहीं, मतलब यहाँ कुछ ना किए ही हम काफी चीजों से बच गए, बहुत बच गए, काफी चीजों से बच गए। क्योंकि यहाँ जो आते बहुत लिमिटेड, रविवार को कोई आ गए या 2-4 लोग आ गए, या जैसे ये, अच्छा नहीं लगता। हाँ, कोई इच्छा नहीं लगता। कभी अच्छा नहीं, लगता। कोई आते हैं सिर्फ, अगर आप स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको उनके साथ भी समय मिलता है। उनको बोलना पड़ रहा था, मैं कहा जाओ, एक तो हमारा तो टाइम हो रहा है, तो गाड़ी जब तक संयोगों में सार दिखाई दे, तब तक मात्र आत्मा की चर्चा एवं चिंतन ऊपर ही रह जाते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, जो आत्मा के आश्रय से सहज प्राप्त है। इसके विपरीत इंद्रिय ज्ञान एवं इंद्रिय सुख वास्तव में है ही है। पर जब तक संयोगों में सार दिखाई दे, संयोगों में सार दिखाई दे रहा कि ये भी मिला, ये मिलने आ गया, ऐसा हो गया, तब तक मात्र आत्मा की चर्चा एवं चिंतन ऊपर ही रह जाते हैं, ऊपर ऊपर रह जाते हैं। अतः अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, ये हम बहुत कर चुके हैं। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, मूर्तिक और अमूर्तिक, ये सारा जो करके अभी हटे हैं। अतः अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, जो आत्मा के आश्रय से सहज प्राप्त है। इसके विपरीत इंद्रिय ज्ञान एवं इंद्रिय सुख वास्तव में है ही है, मात्र आगामी काल में दुख के कारण ही नहीं, वर्तमान में भी दुख में ही है। ये जो है ना, इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान, ये मात्र आगामी काल में तो दुख का कारण है ही है, पर खाली वो ही नहीं है, वर्तमान में भी दुख है उसमें करते हैं। वर्तमान भी जितना उनके साथ, जितना इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख में, वो यहाँ भी दुख ही करेगा। वो मतलब क्षण भर के लिए सुख है और फिर बाद में दुख है। ऐसा सम्यक प्रकार से निर्णय कर, इस तरह का निर्णय कर ले कि बाहर जो है ना, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख वास्तव में है ही है, इससे हटना है। 16 आता है पॉइंट, ये आता है,
स्वरूप की आराधना में ही उद्यमी रहे तथा शीघ्र ही निज स्वरूप की साक्षात प्राप्ति करे, यही भावना है। स्वरूप की आराधना में ही उद्यमी रहे, बाहर से सब छोड़कर स्वरूप की आराधना में ही उद्यमी रहे तथा शीघ्र ही निज स्वरूप की साक्षात प्राप्ति करे, यही भावना है। इसी भावना को पुष्ट करता जाए, इसी पे ध्यान हो कि मुझे तो अंदर ज्यादा से ज्यादा रहना है। धर्म आराधना तो अत्यंत निरपेक्ष भाव से होती है। भवितव्यता का विचार कर समता पूर्वक तत्व अभ्यास में उद्यमी रहना, विचार करना कि जब प्रशस्त राग भी निस्सार है, प्रशस्त राग भी निस्सार है। ये हमें गौतम स्वामी देखिए, जब वो भी उसका भी सार नहीं निकला, प्रशस्त राग था, तो आकुलता में है तो अप्रशस्त राग जो है वो सुख में कैसे होगा जो अप्रशस्त है। तो बताया गया है कि धर्म आराधना तो अत्यंत निरपेक्ष भाव से होती है और भवितव्यता का विचार कर कर समता पूर्वक तत्अभ्यास में उद्यमी रहना, अपनी भवितव्यता के अनुसार से जो भी है, जैसा भी सामने जो ऐसा आ रहा है, आप भवितव्यता हो रही है, भवितव्यता जैसे निमित्त आ रहे हैं, निमित्तों के साथ जैसा आपका उपयोग लग रहा है वो आपकी भवितव्यता है। भवितव्यता क्या है कि ये कहाँ कंट्रोल करती है? उपादान भवितव्यता, कि वो भवितव्यता ही है कि उपादान अब उत्कृष्ट हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, जो भवितव्यता है उसी के हिसाब से। तो प्रशस्त राग को भी निस्सार कह दिया, और अप्रशस्त सुख में कैसे होगा जो राग है? मतलब गुरु के साथ, तीर्थंकर भगवान के साथ राग वो निस्सार है, तो अपने घर के साथ प्राणियों से वो जो है वो कैसा है? फिर वो तो वैसे ही अप्रशस्त है। हाँ, तो वो उसमें सुख में कैसे होगा? ये जो आता है तो खुशी हो रही है, जब जाता है तो दुखी हो रहा है, तो फिर तो ये तो कहाँ सुख कहाँ हुआ? संयोग वियोग ही हुआ ना, संयोग वियोग ही हुआ ना। तो ये जब आने और जाने को सुखी सुखी होता है तब वो दुख होता है। एक इसमें वो घटना आती है ना कि एक एक व्यक्ति जो है ना, जैसे मतलब होता है बिजनेसमैन, वो जो व्यापारी जो है दूसरे गांव में गया और वहां उसने बड़े गांव में, मतलब बड़े शहर में, तो वहां परचेसिंग की, पैसे कम पड़ गए। अब वहां से आया है, चीजें और पसंद आ गई, तो उसने कहा भी मैं खरीद तो लूं लेकिन मेरे पास पैसे कम हो गए। तो उसने कहा कि पैसे जो है, यहाँ पर एक सेठ है, सामने चला जा, उनको कह दे कि भाई मुझे पैसे चाहिए, वो तुझे पैसे दे देंगे। कहता ऐसे ही दे देंगे? कहता तू जा तो सही ना। वो वहां गया, उसने कहा जी कि मैं फलाने फलाने गांव से आया हूँ और मुझे कुछ पैसे चाहिए, खरीदारी करनी है, व्यापारी हूँ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। उसने मुनीम को बुलाया कि भाई इनको इनको जितने मांगते पैसे दे दो। और जब पैसे उसने दे दिए तो उसने कहा कि कहीं लिखना है क्या? कोई मतलब वहीं पे साइन कराने, कहीं पे लिखे था तो मैं वहां साइन मतलब दस्तखत कर देता हूँ, अंगूठा लगा देता हूँ। बोले कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप ले गए हैं, आप दे जाना। अब वो वहां बैठक कर रही है, इतने में एक वो मतलब वो जो ना वो जुलूस निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है, और उसमें वो गाजे बाजे बज रहे हैं और वो ऐसा चल रहा है। तो उसने कहा कोई जुलूस निकला, कोई बड़ा आदमी आया है या किसी के यहाँ पर कोई त्योहार है, कुछ है? वो कहता कि नहीं, कोई यहाँ से जिसका देह छोड़कर चला गया, जिसने अपना शरीर छोड़ा है, वो जो आया था वो गया है, वो गया है, जो आया था वो गया है, वो चला गया है। तो कहता अगर कोई इस तरह मरता है तो आपके यहाँ इस तरह ढोल बजाते क्या बहुत बड़ी उम्र का था? कहता नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ी उम्र और छोटी उम्र की बात नहीं है, कोई भी जाए, आते हैं तब भी खुश होते हैं, जाता है तब भी खुश होते हैं, हमारे यहाँ यही ढोल बजता है, यही आने पे भी बजता है, यही जाने पे बजता है। और फिर एकदम उसके दम ध्यान आया, उसने कहा कि आपके यहाँ क्या होता है? कहते हमारे यहाँ, जब हमारे यहाँ तो पैदा होता है तो बड़ी खुशियां मनाते हैं, नाच गाने और ये सब होते हैं, और जब मरता है तो रोना धोना होता है, रोना धोना होता है। अगर छोटी उम्र का तो बहुत बड़ी उम्र का बड़े तब होता है, वरना हमारे यहाँ तो ज्यादातर रोना धोना होता है, और हम तो बड़ी दुख भाव से उसको लेके जाते हैं, ऐसे नहीं होते। उसने कहा मुनीम जी पैसे अंदर रखो।
कहता है पैसे अंदर रखो, ये पैसे देने के लायक नहीं है। ये जब आता है खुश होता है, जाता तो रोते हैं। समझ गए ना? मतलब ये जाने पे रोते हैं, इसलिए पैसे को अंदर रखो। ये देने योग्य नहीं है। ये प्रतीक कथा कहते हैं। हाँ प्रतीक कथा है, प्रतीक कथा है। ये उसमें है कि अप्रशस्त राग सुख में कैसे होगा, जब साधर्मी जन ही शरणभूत नहीं है तो लौकिक जन, जो साधर्मी जन है वही शरणभूत नहीं है तो लौकिक जन तो लोक में है जैसे कैसे शरणभूत होंगे। वास्तव में सर्व और से दृष्टि हटाकर अंतर्मुख होना ही श्रेष्ठकर है। ये मतलब ये कि मतलब बात तो वही घूम घूम के वही आ रही है, वही आ रही है, वही आ रही है। तो मतलब यह है कि उपादान की योग्यता के अनुसार निमित्त भी सहज ही बनते जाते हैं, और फिर हमें निमित्तों की अपेक्षा ही क्या, निमित्तों की अपेक्षा ही क्यों क्यों मतलब उसकी अपेक्षा निशंक हो स्वरूप रमनता का पुरुषार्थ कर। भाई उपादान की योग्यता के अनुसार निमित्त तो आ ही रहे हैं, सहज में आ रहे हैं। जब ये कॉम्बिनेशन हमें समझ में आ गया कि हमारे कर्मों का हमारी उपादान के साथ हमारी जो योग्यता उसके अनुसार निमित्त बाहर आएंगे उपादान, क्योंकि वो कार्य घटित होना है तो उपादान के साथ निमित्त आएगा। अब निमित्त आ रहा है अगर, तो फिर उसके लिए तुझे क्या करना है? तुझे तो कुछ नहीं करना। उसकी उसकी अपेक्षा निमित्त को ये आए तो मेरा कार्य हो जाए। अब हम क्या कहते हैं, ये सहयोग दे तो कार्य हो जाए, इसकी सहायता से ये कार्य हो जाएगा। तुझे ये निमित्तों की अपेक्षा ही क्यों? अपेक्षा ही क्या? अपेक्षा क्या? निशंक हो स्वरूप रमनता में पुरुषार्थ कर बस, कि बाहर सारी व्यवस्था है, जो जैसा होना वैसा होना ही है। तू अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है कि ये ऐसे हो जाए, इसमें ऐसा हो जाए, ये आ जाए, ये कर जाए। जिसने जैसा करना है, जैसा होना वो हो जाएगा। हम लेकिन रहते हैं उसको सुधारे हम किसी को नहीं क्या सुधार कुछ सकते, भी नहीं कर कुछ नहीं कर सकते जो होना है। सकते। पता इसलिए होता है चीजों तो को टांग अड़ाते इसलिए हैं। चीजों को बड़ी सहजता से लो, सहजता से लो। जब तक हम ये व्यवस्था को नहीं समझेंगे और सारी बाहर की स्थितियां को न्याय संगत नहीं समझेंगे, तब तक हम परेशान होते रहे। परेशानी अपनी हटाने का एक ही तरीका है कि बाहर सब कुछ व्यवस्था है। कोई हमारे साथ अच्छा है, ये भी व्यवस्था में पड़ा है, कोई बुरा कर रहा है, ये भी व्यवस्था में पड़ा है, क्योंकि मेरे कर्मों के अनुसार है। मेरा उपादान तैयार होता है, उसी हिसाब से होता है। अब मेरा उपादान इतना तैयार हो गया कि आदमी को तो आपको सदगुरु मिल जाएंगे, कोई ज्ञान देंगे, आपका उपादान तैयार है, काम तो हमारा उपादान करेगा। कोई निमित्त मिल जाएगा जो आपको गुरु के तक पकड़ के ले जाए। अब ये क्या, ये उपादान है ना। वो चंड रुद्राचार्य के अंदर वो मित्र उसको हंसी मजाक में उसको वहां ले गए, शादी होने के बाद भी गुरुओं के दर्शन कर ले। शादी के बाद कई जगह है, बारात जाने से पहले भी गुरुओं के दर्शन करते हैं, जब आ जाते हैं तो फिर गुरु हाँ जाते हैं, और फिर आने के बाद भी वहां से बारात आ जाती है बाहर से, तब भी वो कहते हैं गुरुओं के दर्शन कर लो। और नई बहू को भी ले आते हैं कई बार दर्शन कराने के लिए। मतलब उनका भाव होता है कि इनका जीवन स्टार्ट जो है धर्म से शुरू हो। अब वो मित्र जो आगे लेके वो निमित्त कितना बने, और उनका हंसी, आप देखो ना उनका हंसी मजाक कितना निमित्त बना। और उसने कुछ किया क्या? उसका तो सिर्फ उपादान तैयार था। और गुरु ने फिर जब गुरु को कह दिया कि तो वो गुरु ने मुंड भी दिया, मुंड दिया तो वो बोला ही नहीं। वो बोला क्यों नहीं? क्योंकि उसका उपादान तैयार था, उपादान तैयार था। होगी दीक्षा कैसे? अब बताइए बाहर का कंट्रोल किसके हाथ में? उसने क्या सोच समझ के दीक्षा ली? और उसी रात्रि में उसको केवल ज्ञान होना है? क्या उसने कोई साधना करके लिया केवल ज्ञान? उसी रात्रि में केवल ज्ञान हो रहा है। मतलब उस व्यक्ति का उपादान कितना तैयार था, जो कुछ घंटों बाद उसको केवल ज्ञान होना है। तो उसकी तो स्थिति क्या बनी हुई थी? वो कैसे कहता कि नहीं जी मेरी तो शादी हुई है, मैं तो वैसे ही दर्शन करने आया था आपके। वो बोला ही नहीं। उन्होंने 2 बार पूछा, पहले उन दोस्तों ने कहा, दोबारा पूछा कि तू वाकई ऐसे आया? वो चुप रहा, उसी मुंडित कर दिया। मतलब सारा इसका मतलब है कि मतलब कहानी को नहीं समझो, ये समझो कि कैसे सिस्टम ऑलरेडी रेडी था पहले से ही। और फिर उसको गुरु के लेके जाना, और उसको गुरु क्या उसको ओके से
उसकी पिटाई करना, ऊपर से मारना, और कैसे उसको केवल ज्ञान हो गया, और फिर उसी से गुरु को हो गया, दो को हो गया। तो ये व्यवस्था कौन बनाता है? इसका मतलब इतना व्यवस्थित है जब सारी चीजें इतनी न्याय संगत है उसके कर्मों के अनुसार, तो फिर टेंशन किस बात की है? टेंशन किस बात की? ये जब तक नहीं अंदर पक्का होगा ना, तब तक हम अशांत रहेंगे, तब तक हम अशांत रहेंगे। जो हो रहा है उसको सहज ले लो, क्योंकि आपकी मर्जी से नहीं हो रहा और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते थे। ये बात पक्की करनी होगी। ये इसको मेरे ख्याल मैंने 100 बार बोली होगी ये बात। 500 क्लास मतलब 490 में कितनी बार बोला इसी कि ये हमने पुष्ट करनी है। और मैंने देखा ये पुष्ट होती जाती है। जितना मैं तो देखता हूँ कि जितनी बार हम करते हैं होती जाती है। निशंक हो स्वरूप रमनता का पुरुषार्थ करे। दुर्लभ मनुष्य जीवन का एक एक क्षण मात्र स्वयं के कल्याण के लिए लगे, दूसरा कुछ भी करने योग्य दिखे ही नहीं। मतलब दूसरा करने योग्य, ये मैंने दिखे कि मैंने ये नहीं करना, ये बात नहीं। वो कह रहा दूसरा करने योग्य दिखे ही नहीं, तब आकुलता के लिए अवकाश ही नहीं है, सहज आनंद है। 3 लाइन में बड़ा सार दे दिया। दुर्लभ मनुष्य जीवन का एक एक क्षण मात्र स्वयं के कल्याण के लिए। भगवान ने कहा कि एक समय का प्रमाद मत कर। ये वही बात है कि दुर्लभ मनुष्य जीवन का एक एक क्षण मात्र स्वयं के कल्याण के लिए लगे, दूसरा कुछ भी करने योग्य दिखे ही नहीं, तब आकुलता के लिए अवकाश, मतलब आकुलता के लिए जगह ही नहीं। आप आकुल व्याकुल हो गए नहीं। मतलब अगर दूसरा कुछ भी नहीं दिखे और आप अपने एक एक क्षण अपने में लगे हुए हो, तो आप तो निर्विकल्प में जा रहे हो। निर्विकल्पता है तो ये सहज आनंद है, सहज आनंद। कार्य का नियामक कारण तत्समय की योग्यता ही है। कार्य का नियामक कारण तत्समय का मतलब है, इसको मतलब है कि ये बात क्षणिक उपादान की बात आ गई। क्षणिक उपादान तत्समय की, उस वर्तमान उस समय की योग्यता ही है। विकल्प तो उसमें अकिंचित कर्ग है, नहीं है, तो उसका विकल्प उसमें कुछ नहीं कर रह सकते, उनका कोई दखल नहीं है, कोई लेना देना नहीं। अतः बाह्य सभी व्यवस्था संबंधी विकल्पों को भवितव्य का विचार कर निरर्थक ही समझना चाहिए। कि जैसे जो प्रारब्ध है जिस चीज का, जैसा उसकी भवितव्यता है, जैसा उसका होना है, उसी हिसाब से, मतलब ये जो उस भवितव्यता के अनुसार से वो विकल्प अतः बाह्य सभी व्यवस्था संबंधी, वही बात है, सारी व्यवस्था है, उसका विचार करना ही निरर्थक है तेरे लिए। जो जैसे होना है वो कैसे होना है उसी क्षण हो जाना है। क्योंकि हर कार्य के अंदर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये उस पर्टिकुलर समय में वहां कहाँ स्थिति है, कैसे परिवर्तन होते हैं और कार्य हो जाना है। दूसरे ने बदलना है, आपने बदलना है, वो द्रवित हो गया, उसने आपकी कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गया सारा कार्य। तो ये स्वयमेव हो रहा है, स्वयमेव। और फिर इसका मतलब है कि अननेसेसरली हम दखल देते हैं। तो भवितव्य का विचार कर निरर्थक ही समझना तथा निरंतर आराधना में ही उत्साह पूर्वक समर्पित होना श्रेयस्कर है। निरंतर आराधना में ही उत्साह पूर्वक कि ठीक है, मुझे तो आराधना करनी है, मुझे ये करना है, मुझे शांत है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे ध्यान करना है, खाली भी बैठना है, शांत बैठना है, मुझे कोई विचार नहीं करना। बैठे, आनंद से बैठे, कुछ विचार नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसका अभ्यास हम शुरू कर सकते। खाली बैठ के कोई विचार भी ना आए, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। ये भी अभ्यास थोड़ा दिन में थोड़ा समय करके जब विचार आ जाए तो फिर देखें कि वो जैसे है ना कि कितनी देर बाद ये विचार आया, मैं कितना बिना विचार के कितना समय मेरी कैपेसिटी हो गई रहने की। आपने एक्सपेरिमेंट किया ना, वो फर्क पड़ा, फर्क पड़ता है, और लगता है टाइम बढ़ रहा है एकाग्रता के। जगत का या निमित्तों की ओर देखकर मोक्ष मार्ग में हतोत्साहित होने से तो अपना अत्यंत अहेतु ही होगा। भोगों रूपी सर्पों से डसा हुआ प्राणी तो ना जाने कितने भवों तक दुखों को पाता रहेगा। यदि ये अवसर चूका तो पछताने का भी समय हाथ में नहीं होगा। ये पंक्ति गाकर जगत को रिझाने के लिए नहीं है, अपितु आत्महित में सावधान होने के लिए है। यदि जगत या निमित्तों की ओर देखकर मोक्ष मार्ग से हतोत्साहित,
मतलब कि उससे कोई बॉक डाउन होने की जरूरत नहीं है मोक्ष मार्ग से होने से, कि अपना अत्यंत अहित ही होगा। ये निमित्त आ रहे हैं जगत को देख के, लोक को देख के, मतलब बाह्य दृष्टि के कारण अपने को हतोत्साहित नहीं होना। और क्योंकि उससे अपना अंत अगर हतोत्साहित हो गया ना, ये कुछ नहीं है जीवन में, तो वो जो है ना, वो उसका बहुत ज्यादा अहित हो जाएगा। भोगो रूपी सर्पों से डसा हुआ प्राणी तो न जाने कितने भवों तक दुख पाता रहेगा। ये गलत काम का समझ आ जाना ही सबसे बड़ी बात है, कि ये मेरे से गलती हुई है। ये मतलब ये समझ में आने लग जाए तो समझो कि उसके अंदर मुक्ति के लिए उसकी एक किरण फूट गई है, कि जब कार्य करते हुए उसको समझ आ गई ये मेरे से भूल हुई है। वो जितनी जल्दी आती है कार्य की, वो कुछ करने के बाद उतना ही स्थिति अच्छी है। किसी के बताने पे समझ आए तब तो भी स्थिति बहुत दूर है। मतलब खुद ही रियलाइज हुआ, इसका मतलब है कि विभाव से जैसे ही स्वभाव में आया, स्वभावतः तो वो सही है, पर उससे चूक हो रही है विभाव में जाने की। और जैसे ही वो स्वभाव में आता है तो उसको उसी टाइम रियलाइज होता है। इसका मतलब स्वभाव के अनुसार तो उसको वो ज्ञान है कि ये मेरे से ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, पर वो विभाव में जा रहा है। विभाव में अपने मोहनी कर्म के कारण जा रहा है। विभाव में जाना सिर्फ एक मोहनी कर्म के कारण है कि विभाव में जाएगा। हाँ हाँ, हो गया। ये पंक्ति गाकर जगत को रिझाने के लिए नहीं है, अपितु आत्महित में सावधान होने के लिए है। ये बहुत है। मतलब ये इसलिए थोड़े हल्के लिए हैं, जो चीज अभी अब तक एक महीना हम करते रहे हैं ना, उसको पुष्ट करने के लिए चीजें हैं। उसी कोई चीजों को जो हमने पढ़ी है, अमूर्तिक ज्ञान है, अमूर्तिक सुख है, उसको ही पुष्ट करने के लिए अब हम करें क्या। तो ये भाव है, उसी शब्दों का ही हेर फेर से बात वही आ रही है बार बार। जो ये जितने ही अभी 21-22 पॉइंट हमने पढ़े हैं, उसको 21-22 पॉइंटों में वही बात तो घूम के वही आ रही है, शब्दों का ही उधर से है। लेकिन शब्दों से ना वैरायटी लग रही है, तो उतनी बार आप सुनने को तैयार हो। अगर एक ही को मैं 22 की बोल, तो महाराज क्या कर, तो वो उसको नहीं समझ, उसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। नमो अरिहंतानंद नमो सिद्धानम नमो आयुर्व्याम नमो वैद्यानम नमो लोय सब साबून ऐसो पंच नमोकारो सब पापणासन मंगलानं सब वैसिंग परम परिमंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि अरिहंता जी का शरण, सिद्ध जी का शरण, साधु का शरण, केवली प्रभु दया धर्म का शरण, चार शरण सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल बताइए। गुरुदेव आप